भी नहीं बोलेगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। जायसवाल ने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में जाकर भी सेंचुरी ठोकी जा सकती है। प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओपनिंग स्लॉट जायसवाल के साथ रोहित शर्मा या केएल राहुल, बड़ा सवाल दोस्त। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पहला टेस्ट तीसरा दिन। भाई किसने सोचा था कि 150 रन ऑल आउट होने के बाद तीसरे दिन का जिस समय खेल खत्म होगा हम ये बात कर रहे होंगे कि भारत कल सुबह इस मुकाबले को जीत जाएगा। जी हाँ, पहली इनिंग में 150 ऑल आउट होने के बाद, पहली इनिंग के बाद जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने बैटिंग की और गेंदबाजी की, भारत यकीनन कल इस मुकाबले को जीत जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के लिए यहां से वापसी करने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो 12 रन पर अपनी 3 विकेटें आज ही गंवा दी। आज 5 ओवर जो खेलने के लिए भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दिए, जो कि प्लान था कि यहां से कम 1 या 2 विकेटें लेकर जाएंगे। मुझे खुद भी लग रहा था कि शायद 1 विकेट भारत जरूर चटकाएगा उस्मान ख्वाजा की या वो दूसरे उनके डेब्यूटेंट ओपनर है उनकी। लेकिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने तो कमाल कर दिया। दोनों ने 3 विकेटें टोटल मिलाकर आज ही ले ली। लगभग ऑस्ट्रेलिया कल पहले सेशन में आउट हो चुका होगा। ये कोई अचंबा होगा अगर ऑस्ट्रेलिया इस मैच में कोई भारत को फाइट बैक दे या कहीं ना कहीं से ऑस्ट्रेलिया की वापसी छिपी हो। मुझे नहीं लगता कि भारत इस मुकाबले में कहीं ना कहीं जीत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन देख रहा है। और अब बात करते हैं किंग विराट कोहली की। जी हाँ, विराट कोहली के फैंस प्लीज लाइक दबाएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। विराट कोहली ने कमाल कर दिया दोस्तों। विराट कोहली की ये इनिंग, विराट ने सेंचुरीज तो बहुत बनाई है, 30 सेंचुरी विराट की पूरी हो चुकी है। जी हाँ, 29 से 30 विराट पहुंचे हैं। लेकिन यहां पर एक जो मेन फर्क है 29 से 30 पहुंचने में, वो ये है कि सर एलन बॉर्डर का उन्होंने सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, सर एलन बॉर्डर की जो टेस्ट सेंचुरीज थी वो थी 29 और आज विराट 30 सेंचुरी पूरी कर उनसे आगे निकल चुके हैं। और वो भी कहां? पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में। और वो भी किस सीरीज के अंदर? बॉर्डर गावस्कर सीरीज के अंदर। जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज है वो सर एलन बॉर्डर के नाम पर है। और उसी सीरीज में विराट कोहली ने दिखाया कि वो एलन बॉर्डर से आगे यहीं पर निकलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में ही निकलेंगे। अभी और सेंचुरीज और भी बाकी है। विराट का फॉर्म इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अभी ये सीरीज स्टार्ट हुई है। जस्ट ये सेकंड इनिंग थी इस सीरीज की। अभी 4 टेस्ट और भी बचे हुए हैं। पहले टेस्ट में ही शतक आना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए, इस सीरीज के लिए। WTC का जो एक चांस एक बार को बंद हो गया था वो फिर से ओपन हो गया है। जिस तरीके से जायसवाल की बात करेंगे, जायसवाल ने लगभग आज 150 प्लस जो स्कोर किया, लगभग अपना 200 भी वहां से वो कर सकते थे, लेकिन आउट हो गए। उसके पहले केएल राहुल अनफॉर्चुनेटली अपनी सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन वेल प्लेड। उसके बाद जो देवव्रत पाटिकल ने छोटी सी इनिंग खेली, वहां पर जायसवाल के साथ लंबी साझेदारी नहीं कर पाए, लेकिन एक ठीक ठाक सी साझेदारी उन्होंने बुनी। उसके बाद विराट कोहली ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला, जी हाँ, विराट कोहली उस समय क्रीज पर थे जिस समय भारत एक समय 3 विकेट 8 रन के अंदर खो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे 400 रन के अंदर भारत ऑल आउट हो सकता है। जी हाँ, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल और वाशिंगटन सुंदर 3 विकेट भारत ने 8 रन के अंदर खो दी थी। लेकिन जिस तरीके से नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर ऋषभ पंत के आउट होने के बाद विराट कोहली ने बारी ली, कमाल की बैटिंग विराट कोहली आज करते नजर आए। विराट ऐसा नहीं था कि कहीं इस सिचुएशन में थे कि मुझे अपने सेंचुरी के लिए खेलना है, क्योंकि कप्तान और टीम मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं सोच ये भी था कि आज हम ऑस्ट्रेलिया को जरूर खिलाएंगे, 7-8 ओवर ऑस्ट्रेलिया को जरूर खिलाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कोशिश की कि हम आज ये ओवर ना खेलें। वो कैसे की मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया बहुत डीले बॉलिंग कर रहा था, ओवर रेट उनका काफी कम था। ऑस्ट्रेलिया चाह रहा था कि आज हमें बिल्कुल भी खेलने को ना मिले, क्योंकि इवनिंग में जिस समय जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंद होता है और शाम के समय जो गेंद लहराता है, उनका नया बॉल अगर बुमराह के हाथ में हो, सामने 500 से प्लस रन का चेज, वो भी चौथी पारी में, वो भी पर्थ के मैदान में, ऑस्ट्रेलिया पर बहुत दबाव था। यकीन मानिए, ऑस्ट्रेलिया इतने दबाव में था कि 12 रन पर 3 विकेट खो गया। एक के बाद दूसरी विकेट बचाने के चक्कर में, दूसरे के बाद तीसरी विकेट बचाने के चक्कर में विराट की इनिंग जिस समय स्टार्ट हुई, विराट ने स्टार्ट में थोड़ा स्लो जरूर खेला। स्लो मतलब उनको सेट कहीं ना कहीं विकेट पर होने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जो बाद के 50 रन होने किए वो इतने फास्ट किए, क्योंकि उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि डिक्लेरेशन का भी, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया को कप्तान या टीम मैनेजमेंट ने खिलाया, वो यकीनन बहुत जरूरी था। क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया टीम की कमर टूट चुकी है। अगर आज ऑस्ट्रेलिया ना खेलता, 0 फॉर नो लॉस होता, तो हम कहीं ना कहीं बात कर रहे होते कि ऑस्ट्रेलिया के पास इस मैच को जीतने का या बचाने का कुछ ना कुछ चांस है।
आउट ऑफ द बॉक्स वो 2 दिन कोई ना कोई स्टीवन स्मिथ या मानस लालुछाने या उस्मान ख्वाजा किसी ना किसी की एक बारी आ सकती है। लेकिन आज 5 ओवर के खेल, 5 ओवर का भी पूरा खेल नहीं हुआ था, बुमराह का ओवर जारी था। शायद अगर वो 4 गेंदें और होती तो एक आध विकेट और आ सकता था, लेकिन क्योंकि लास्ट की 3 या 4 गेंदें जब रह जाती हैं तो अंपायर मैच को, उस दिन का खेल जो है वो खत्म कर देता है। तो ऑस्ट्रेलिया के जहन में आज ये 3 विकेटें रात भर उनको सोने नहीं देंगी और ऑस्ट्रेलिया लगभग इस मैच को हार चुका है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया को अब कोई चांस नहीं है। जिस तरीके से न्यूजीलैंड सीरीज के बाद या 150 ऑल आउट के बाद भारत ने परफॉर्मेंस दी, वाकई में ही आज वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ इंडियन क्रिकेट, या कल की भी अगर बात करें तो ये 2 दिन जो गए हैं वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ इंडियन क्रिकेट। क्योंकि कल भारतीय गेंदबाजी ने जिस तरीके से कमाल किया, उसके बाद भारतीय बल्लेबाजी ने जिस तरीके से कमाल किया, स्पेशली केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल, और आज भारतीय बैटिंग और साथ साथ फिर से बॉलिंग, तो लास्ट जो 2 दिन गए हैं वो टेस्ट क्रिकेट में भारत के वन ऑफ द बेस्ट डेज हो सकते हैं। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि इस तरीके से टीमें 150 रन पर ऑल आउट होने के बाद, पहले 2 सेशन में 150 ऑल आउट होने के बाद इस तरीके से कोई टीम डोमिनेट करे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पर्थ के अंदर पहला टेस्ट मैंने तो कभी नहीं देखा। कमाल का क्रिकेट भारतीय टीम खेलती नजर आ रही है। कप्तान रोहित शर्मा भी पर्थ पहुंच चुके हैं, टीम को ज्वाइन करेंगे कल। हालांकि वो पहला टेस्ट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन दूसरे टेस्ट में टीम की कप्तानी संभालेंगे। सवाल बड़ा यह है कि रोहित किसके जगह टीम में आएंगे, ये तो सबको पता है। देवव्रत पाडिक्कल बाहर जाएंगे और रोहित शर्मा की होगी एंट्री। लेकिन ओपनिंग स्लॉट जायसवाल के साथ रोहित शर्मा या केएल राहुल, बड़ा सवाल दोस्तों, रोहित शर्मा या केएल राहुल। आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए या केएल राहुल को, और अगर रोहित ओपन करते हैं तो केएल को कहां पर खेलना चाहिए, और अगर केएल ओपन करते हैं तो रोहित को कहां पर खेलना होगा। भारत के लिए बहुत बड़ी सीरीज है। जिस तरीके से विराट ने फॉर्म में वापसी की है, विराट ने जिम्मेदारी भरी एक इनिंग खेली। देखिए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का ये पहला टूर है, उनके साथ साथ दूसरे ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल इतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे। देवव्रत पाडिक्कल भी शायद पहली बार ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं। ध्रुव जुरेल, उनके बाद अगर बात की जाए तो नीतीश रेड्डी, कई डेब्यूटेंट, हर्षित राणा, मतलब कई नए लड़कों के बीच विराट की ये पारी आनी बहुत जरूरी थी। रोहित अवेलेबल नहीं थे, बैटिंग ऑर्डर को संभालना था, WTC फाइनल दांव पर था, न्यूजीलैंड सीरीज की हार अभी भी जहन से नहीं निकली थी, ऊपर से 150 ऑल आउट। भारत ने इस टेस्ट मैच में अभी तक खेले गए 9 सेशन में से 7 सेशन जीते हैं। कंप्लीटली डोमिनेट बाय इंडियन टीम। इंडियन टीम ने 7 सेशन जीतकर यह दिखाया है कि हम 150 ऑल आउट हो या 140 ऑल आउट हो, हम यहां हारने नहीं आए हैं। स्टार्टिंग के 2 सेशन में भारतीय टीम आउट हो गई थी पहली पारी में, उसके बाद भारतीय टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं चाहूंगा कि ये जीत जारी रहे, ये डोमिनेशन जारी रहे और भारतीय टीम इस ऑस्ट्रेलिया टूर को यादगार बना दे। इस ऑस्ट्रेलिया टूर को जिस तरीके से पिछले 2 टूर के अंदर लड़कों ने जान लगाई है, दोनों सीरीज भारत ने जीती है। 10 साल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया की टीम को हाथ लगाने नहीं दिया है, चाहे कप्तान टिम पेन हो, कप्तान स्टीवन स्मिथ हो या फिर शेन वॉटसन। पैट कमिंस चाहते हैं इस सीरीज को जीतना। ऑस्ट्रेलिया की भूख ज्यादा बढ़ जाएगी इस हार के बाद। मैं आपको बता दूं, कंगारूज वापसी जरूर करेंगे, एडिलेड में वापसी होगी, लेकिन हमारे भी जसप्रीत बुमराह के साथ साथ मोहम्मद शामी भी शायद तीसरे टेस्ट में उनका साथ निभाने के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। कप्तान ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, विराट ऑलरेडी फॉर्म में आ चुके हैं। जायसवाल ने दिखाया कि पहले टेस्ट मैच में ही ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेंचुरी लगाई जा सकती है। सचिन तेंदुलकर के बाद पहली बार कोई ऐसा खिलाड़ी देखा कि ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच खेल रहा है और इतने चौड़ी छाती कर जिस तरीके से जायसवाल ने पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, इन तीनों का सामना किया और जो उन तीनों की धुनाई की, कभी नहीं भूलेंगे ये तीनों, कभी नहीं भूलेगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। जायसवाल ने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में जाकर भी सेंचुरी ठोकी जा सकती है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम दोस्तों अगर कोई है तो वो है ओपनिंग बैटिंग करना। जी हाँ, ओपनिंग बैटिंग जिस समय करते हैं, या तो मुझे वीरेंद्र सहवाग याद आते हैं या यशस्वी जायसवाल। शिखर धवन और मुरली विजय भी ठीक ठाक तेज स्टार्ट देते थे, लेकिन जिस तरीके से बॉलरों की पिटाई की जाती है वो या तो सहवाग बताते थे या अब जायसवाल बताते हैं। हालांकि जायसवाल ने अपने जो कल के रन बनाए थे 90, वो लगभग 50 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे। तो इंडियन बैटर्स को ये चीज अब समझ आ गई है कि पिच पर समय बिताना होगा, जो पिछली 2 या 3 सीरीज से मिस था। 2-3 सीरीज के अंदर हम देख रहे थे कि आते थे मारधाड़, बेसबॉल, ये सब चल रहा था, लेकिन इस सीरीज के अंदर दिखाया
सबने 90-90 गेंदें खेलकर जिसने भी रन बनाए 40-45 40-45। तो इस तरीके से इस इनिंग में बहुत कुछ भारतीय टीम ने सीखा है, बहुत कुछ इन लड़कों ने वापस अपना पुराना स्टाइल खेल का अपनाया है। चेतेश्वर पुजारा, रहाणे इसीलिए कामयाब थे, या राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, कि वो बहुत टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेलते थे। बस उम्मीद करूंगा कप्तान रोहित शर्मा आए और वो ताबड़तोड़ क्रिकेट ना खेलें, क्योंकि दूसरे एंड पर जायसवाल है। हमें चाहिए सॉलिड स्टार्ट। सॉलिड स्टार्ट कप्तान अगर जायसवाल के साथ देने में कामयाब होते हैं तो यकीनन ये सीरीज 4-1 या 5-0 होगी। ठीक है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।